दोस्तों, आत्म मंथन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है भक्ति, ज्ञान और आत्मचिंतन की सच्ची राह। क्या आपने कभी शिवलिंग को ध्यान से देखा है? वह एक साधारण पत्थर नहीं, वह एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी गहरा है। लाखों लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, बेल पत्र अर्पित करते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि शिवलिंग है क्या और क्यों? वह हमारे धर्म का इतना केंद्रीय प्रतीक है। शिवलिंग सिर्फ एक पूजा का प्रतीक नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज है। उसमें छुपी है सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी, उसमें है शिव का मौन और शक्ति की चेतना। वह एक ऐसी ज्योति है जो आकार में लिंग है पर अर्थ में अनंत है। आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जानेंगे शिवलिंग वास्तव में है क्या, उसमें शिव और शक्ति का अद्वैत स्वरूप कैसे समाया है, और वह क्षण कौन सा था जब पहली बार यह दिव्य प्रतीक प्रकट हुआ। आपका हर सवाल आज उत्तर पाएगा, पर उत्तर सिर्फ ज्ञान से नहीं, एक अनुभव से मिलेगा, क्योंकि शिव को समझा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अनुभूत किया जा सकता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी चढ़ें और शिवलिंग के दिव्य स्वरूप को जानें, उसकी मौन चेतना को महसूस करें। जब हम शिवलिंग शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान एक अर्ध गोलाकार काले पत्थर की ओर जाता है जो मंदिरों में स्थापित होता है। लेकिन असल में यह प्रतीक बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ छुपाता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक। लेकिन क्या शिव को किसी आकार में बांधा जा सकता है? शिव स्वयं निराकार है, पर उन्हें अनुभूत करने के लिए, उनकी चेतना को स्थूल रूप में समझने के लिए शिवलिंग की रचना हुई। शिवलिंग का ऊपरी भाग जो गोलाकार होता है उसे लिंगम कहते हैं। ये पुरुष तत्व यानी शिव का प्रतीक है, और जो निचला आधार होता है पीठिका, वह स्त्री तत्व यानी शक्ति का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर जीवन का मूल सूत्र बनाते हैं। शिव और शक्ति कोई दो नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, जैसे अग्नि और उसकी गर्मी, जैसे जल और उसकी तरलता। जब शिवलिंग को देखा जाए तो वह केवल एक पत्थर नहीं, वह सृष्टि के रचयिता शिव और उनकी सृजन शक्ति पार्वती का अद्वैत मिलन है, उसी में है। सृष्टि का आरंभ उसी में है, अंत और उसी में है। मोक्ष का द्वार। शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि चेतना और प्रकृति जब एकाकार हो जाते हैं तभी जीवन संभव होता है। वेदों में शिव को लिंग रूपा शिव कहा गया है, यानी वह जो दृष्टिगत नहीं होता लेकिन प्रत्येक रूप में विद्यमान है। यह प्रतीक हमें सिखाता है कि ईश्वर को मंदिरों में, ग्रंथों में नहीं खोजा जाता, बल्कि अपनी चेतना में, अपने भीतर खोजा जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा सिर्फ किसी मूर्ति की पूजा नहीं, यह उस अद्वैत भाव की पूजा है जहां शिव और शक्ति एक ही हो जाते हैं, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां केवल मैं शिव हूं की अनुभूति शेष रह जाती है। शिवलिंग की उत्पत्ति एक अत्यंत गढ़, रहस्यमयी और दिव्य कथा है, जो न केवल पौराणिक है बल्कि आध्यात्मिक संकेतों से भी भरी हुई है। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टिकर्ता मानते थे, जबकि विष्णु पालक के रूप में स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। झगड़ा बढ़ता गया और तभी वहां प्रकट हुई एक अनंत ज्योतिर्लिंग, एक विशाल अग्निस्तंभ जिसकी कोई शुरुआत थी न अंत। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़ना शुरू किया और विष्णु ने नीचे की ओर जाकर उसकी जड़ खोजनी चाहिए। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी ना कोई सिरा मिला, ना जड़। विष्णु ने हार मान ली और लौटकर सत्य स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का सिरा देख लिया। यह सुनते ही वह अग्निस्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए महादेव शिव। उन्होंने कहा, झूठ और अभिमान से बद्ध कोई दोष नहीं। ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और विष्णु, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हें मेरा प्रिय बनाती है। उस क्षण से वह अनंत अग्निस्तंभ ही शिवलिंग बन गया। इस कथा का गहरा अर्थ है, वह अग्निस्तंभ कोई भौतिक वस्तु नहीं, वह चेतना की ऊंचाई है जिसे मापा नहीं जा सकता। ब्रह्मा की अहंता और विष्णु की विनम्रता, ये दो भाव हमारे भीतर भी होते हैं, और शिव का प्रकट होना तब होता है जब हम अपने भीतर के झूठ को पहचान कर विनम्रता को अपनाते हैं। यह भी कहा गया है कि शिवलिंग स्वयंभू होते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति
किसी मनुष्य ने नहीं की, वे प्रकृति के भीतर से प्रकट हुए हैं। भारत में कई ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो आज भी स्वयंभू माने जाते हैं, जैसे सोमनाथ, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन आदि। इसलिए शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं, वह ईश्वर की दिव्यता का सीधा प्रकट रूप है। वह हमें बताता है कि ईश्वर का कोई सिरा नहीं, कोई माप नहीं, वे अनंत हैं और उनका अनुभव केवल आत्मा की गहराई से ही किया जा सकता है। ये ज्ञान केवल पुरातन ग्रंथों में बंद कोई कथा नहीं है जिसे बस पढ़कर भुला दिया जाए। ये एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें न केवल हमारे ईश्वर से बल्कि हमारी आत्मिक चेतना, हमारे धार्मिक संस्कार और आदिकालीन सनातन ज्ञान से जोड़ता है। शिवलिंग, जिसे अक्सर केवल एक पाषाण या प्रतीक समझा जाता है, वह वास्तव में सृष्टि के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का द्वैत स्वरूप है। ये कोई मूर्ति नहीं बल्कि उस परम सत्य का प्रतीक है जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है। शिव की निश्चल चेतना और शक्ति की गतिशील ऊर्जा जब एकाकार होती है, तभी सृष्टि का आरंभ होता है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं है, बस एक अनुभव की कमी है। जब हम शिवलिंग के समक्ष बैठते हैं, उसका ध्यान करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो वह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होती है। यह हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है और उस शून्य की ओर ले जाता है जहां केवल शिव ही शिव है। ये शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, स्वयं शिव है। हमने आज समझा कि शिवलिंग क्या है। उसमें शिव और शक्ति का अद्वैत भाव कैसे समाया है और वह कैसे प्रकट हुआ था, एक अनंत अग्निस्तंभ के रूप में। यह रहस्य केवल पौराणिक कथा नहीं, यह आत्मिक अनुभव है जिसे हर भक्त अपने भीतर खोज सकता है। लेकिन हमारी यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग में केवल शिव और शक्ति ही नहीं बल्कि और भी देवता समाये हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और उस पर जल चढ़ाने का क्या गढ़ रहस्य है? इन प्रश्नों के उत्तर हम खोजेंगे पार्ट 2 में, शिवलिंग का रहस्य भाग 2। ये भाग और भी गहरा होगा, जहां हम शिवलिंग के भीतर छिपे हुए देवत्व को जानेंगे और समझेंगे कि क्यों लाखों लोग प्रतिदिन श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। हर पत्थर में भगवान नहीं होते, लेकिन शिवलिंग में भगवान स्वयं वास करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों, परिवारजनों और धार्मिक रुचि रखने वाले सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अगली कड़ी बनाने की प्रेरणा और उत्साह देता है। हम चाहते हैं कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। शिव और शक्ति की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। ओम नमः शिवाय। जय मां शक्ति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।